अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका जी। आज मैं आपको मिनी पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड बनानी बता रही हूँ। विदाउट चीज़ बनाऊँगी और विदाउट ओवन बनाऊँगी। तवा के ऊपर आपको बनाना सिखाऊँगी। डो मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाई है। पिज़्ज़ा वाली रेसिपी में आप जाके देख लें, डिटेल वीडियो है, ये मैं शॉर्ट वे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, जो मैंने पहले आपको डो सिखाई थी ना, पिज़्ज़ा डो, उसमें मैंने ईस्ट और नमक, चीनी सब कुछ मैंने इसी के अंदर, मैदे के अंदर ही डाल दिया था। और आज मैंने जो ईस्ट है ना, वो मैंने लिक्विड के अंदर डाल के रखा है। जब वो प्रूफ हो गया तो फिर मैं देखेंगे ईस्ट इसके अंदर कितना अच्छा एक्टिव हो चुका है। और क्योंकि मौसम पिछला इस तरह का गुज़रा है ना, मैंने कहा ये ना हो कि वो सारी मेहनत ज़ाया चली जाए। और ये भी तरीका है कि आप देख लें कि आपका जो ईस्ट है वो एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि बाद की मेहनत आपकी ज़ाया ना जाए। ठीक है, मैंने इस वजह से फिर पानी लिक्विड के अंदर डाल लिया। मैंने एक छोटा कप दूध का लिया था और एक छोटा कप ही पानी का लिया था। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था और हल्का सा मैंने टेम्परेचर उसको दिया था, यानी कि एक ही टेम्परेचर होना चाहिए। मैंने आधा जो कप दूध है ना, उसके अंदर मैंने ईस्ट डाला। एक चम्मच मैंने एक छोटा चम्मच मैंने भर के चीनी का लिया और आधा चम्मच मैंने नमक का लिया था। उसको मैंने एक्टिव होने के लिए रख दिया था। को 5-10 मिनट रख दें बस, इतने में वो एक्टिव हो जाता है। उतनी देर आप मैदा वगैरह छान लें। मैंने आधा किलो मैदा लिया और उसके अंदर फिर मैंने ये डाल दिया है, लिक्विड डाल दिया है। अच्छा, आपने जो जितना लिक्विड लेना उस सारे के अंदर नहीं आपने ईस्ट डालना, ठीक है, ये आपने याद रखनी, ताकि वो पानी हो सकता है कितना लगता है। तो ये ईस्ट वाला जो मटेरियल है ना, वो सारा मैदे के अंदर जाना चाहिए। ये मैंने वो डाला है। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं और हाफ़ जो टीस्पून है ना, मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है। ठीक है, सोडा नहीं डालना आपने, बेकिंग पाउडर डालना है। और एक छोटा चम्मच जो मैंने भर के ना देसी घी का डाला है। अगर आपके पास देसी घी हो ना तो आप ज़रूर डालिएगा, इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। डो इतनी सॉफ्ट बनती है ना, और एक हट के टेस्ट आता है इसके अंदर। और मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह ये डो इतनी पसंद है ना मेरी, ये पिज़्ज़ा की, माशाल्लाह, और बनती भी बहुत अच्छी है। और अच्छा, आपने इसको ना हार्ड नहीं गूंदना, आपने इसको ज़रा सॉफ्ट रख के गूंदना, तो आपको इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपने थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड डालते जाना है। अगर आपके पास दूध ही है ना सारा, तो आप दूध ही ले लीजिएगा। मेरे पास दूध कम था, मैंने 1 कप पानी ले लिया, 1 कप दूध ले लिया, ठीक है। और अब ये देखें कितना लगता है। मैं आपको जो बचेगा मैं आपको बता दूँगी। इसको आपने सॉफ्ट रख के गूंदना है और आराम आराम से पानी डालिएगा, लिक्विड डालिएगा, ताकि वो आपका मेहनत ज़ाया ना जाए। ये देखें अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है ना, तो ये बच गया है। ये बस उतने ही डाले, मैं हल्का सा लिक्विड हाथ को लगा के और मैं बस इसको गूंद के, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, आपने रख देना 1 घंटे के लिए। ये देखिए 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया, तो वो प्रूफ होना शुरू हो गया आपने। और जो मैंने चिकन मटेरियल आपको बनाना सिखाया था ना, उसी के साथ ये मैं बनाऊंगी, जो मैंने ऑल इन वन आपको मटेरियल सिखाया था। बहुत सी चीज़ों के लिए ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा अगर आपने एक दफ़ा ये बना के रख लिया। अच्छा, ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह डिफ्रोस्ट करना है। आपने बिल्कुल डिफ्रोस्ट करके इसको बहुत सॉफ्ट करके नहीं आपने इसके अंदर यूज़ करना, फिर वो हैंडल नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें से लिक्विड रिलीज़ करेगा, तो वो फिर आपके साथ आपसे हैंडल नहीं होगा। आपने क्या करना है, परात ले लें, कोई खुला बर्तन ले लें, उसके अंदर डाल के आपने 5-6 मिनट इसको रखें। और उसके बाद आपने हल्का हल्का इसको ये इससे चट्टू का जो वट्टा होता है उसके साथ आपने हल्का हल्का इसको करना है और इसने सेपरेट होते जाना है। फिर से आप इसको डिब्बे में भर के रख लीजिएगा। चलें जी, अब मिनी पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। ये देखें कितनी अच्छी डो मेरी प्रूफ हो चुकी है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, मैंने प्लेट ही ली है, उसके अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और साथ में मिनी पिज़्ज़ा का पेड़ा बनाऊँगी। और साइज़ आप इससे छोटा भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लिया है साइज़, क्योंकि मैंने आपको एक ही बनाना सिखाना था तवे के ऊपर। बाकी जो फिर डो के साथ मेरे पास ओवन है, बेकिंग ओवन है, मैं उसके साथ ओवन में बेक करूँगी। तो ये मैं इससे छोटा साइज़ भी ले सकते हैं, ठीक है आप। अच्छा, आपने
अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं ना डो को इस तरह, तो आप ये तरीका है, आप इसके छोटे छोटे ये बना लें और तवे के ऊपर आप इसको सेक लें, तो आपका बहुत अच्छे, और आप इनको फिर फ्रीज़ कर लें, तो जब आपका बच्चों को देना हो तो उस वक्त भी आप इसको बना के दे सकते हैं। अच्छा, अब हल्की आंच के ऊपर ना, बहुत हल्की आंच के ऊपर आपने इसको तवे के ऊपर डालना है। अभी आपने इसके ऊपर टॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि तवे के ऊपर बना रहे हैं तो कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब एक साइड से ये हल्का सा कुक हो जाएगा, और बल्कि मैं दोनों साइडों से हल्का हल्का इसको कुक करूँगी, फिर मैं टॉपिंग करूँगी, ताकि क्योंकि तवे के ऊपर ऊपर से नहीं फिर पकेगा आपकी, ये आपने बहुत एहतियात करनी है। और हल्की आंच पे ये देखें, देगची का जो कवर है ना, जो गहरा होता है अंदर से, आपने वो ऊपर दे देना, या कुछ भी दे दें, कोई बाउल है वो दे दें। अच्छा, अगर आपके पास स्टील की प्लेट हो ना, छोटे साइज़ की, आप उसके अंदर भी ये इस प्लेट को डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया है कि इसको सेंटर से ना मैंने थोड़ा सा मैंने इसको दबाया है। किसी भी चीज़ से आप किसी प्लेट के साथ कर सकते हैं, ताकि मैंने विदाउट चीज़ बनाना है। ऊपर अंडा डालना, नहीं तो अंडा फिर साइडों से निकलेगा। ठीक है, आपने उसके ऊपर मैंने अब पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, वो पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनानी सिखाई है। अगर आपके पास नहीं है, जैसे आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं, तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आपने मटीरियल रखना है, चिकन मटीरियल जो बनाया था, और इसको फिर आपने ना तवे के ऊपर डाल के फिर आपने अंडा डालना है उसके ऊपर। एक अंडा लिया है, अंडे को आपने अच्छी तरह फेंट के उसके अंदर 1 चम्मच या तो क्रीम डाल लें, या फिर उसके अंदर मायोनीज़ डाल लें। मैंने मायोनीज़ डाली थी, और इसके ऊपर डाल के मैंने टॉपिंग कर दी है, वेजिटेबल जो बच्चे पसंद करते हैं। अब ये चिकन ब्रेड की तैयारी हो रही है, उसके लिए भी पतली सी मैंने रोटी बेली है, पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक साइड से इसको फ़ोल्ड किया मटेरियल रखने के बाद, और दूसरी साइड से हल्की हल्की कटिंग आपने एंड तक नहीं कटिंग करनी। ठीक है, आपने सेंटर से बस कटिंग करनी है, थोड़ा से निशान देने, और आपने फ़ोल्ड कर देना, और कटिंग करके मैंने इसको फ्राई पैन के अंदर डाला है। हल्का सा ग्रीस किया पहले, फ्राई पैन डाला, और इसको भी मैं चूल्हे के ऊपर रख के, ऊपर कवर दे के, और चूल्हे के ऊपर रख के पकाऊंगी। और फिर ये है, जब ये पक जाएगा अच्छी तरह, इसको 10 मिनट लगेंगे, शायद 10 से 15 मिनट लगे, तो फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड से टर्न कर लेना, ताकि वो जो अंडा लगाया ना, इसको भी मैंने अंडा ऊपर लगाया था, मायोनीज़ वाला ही लगा दिया था। ठीक है, ये देखें, ये अब प्रूफ होना शुरू हो गया, और इसको कवर करके आपने पकाना है। फिर थोड़ी, जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा एक साइड से, आपने दूसरी साइड पे जस्ट कलर देना और उसकी साइड चेंज कर देनी। पिज़्ज़ा को नहीं करना, क्योंकि पिज़्ज़ा की तो हम पहले से उसकी ऊपर से पका चुके हैं ना, तो इसलिए पिज़्ज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैंने उसके ऊपर कलर वगैरह दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, इतना अच्छा। ये देखें, उसने वेजिटेबल्स जो हैं डाली हैं ना, जितनी मैंने, वो सारी ग्रिप कर ली हैं अंडे ने। अगर आपके पास चीज़ भी नहीं है और बच्चे ज़िद करते हैं, बच्चों को खुश करना है ना, तो आप बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए आप ये बना के इजी से दे सकते हैं। और इस कदर मज़े का बना था, माशाल्लाह बहुत अच्छा, यकीन माने चीज़ से भी ज़्यादा मज़े का बना था। अच्छा, अगर आपको शौक़ है बेकिंग का, तो ये है कि जो 100% रिज़ल्ट है ना, वो ओवन में आता है। आप एक आध ओवन ले लें, उससे बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोई केक, कोई आपने ये ब्रेड वगैरह जो भी बनाना है, 100% उसके अंदर रिज़ल्ट आता है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए तवे के ऊपर आपको बना के दिखाया है कि आप इस तरह आप अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, या आप उनको वैसे बनाएं, क्योंकि पिज़्ज़ा को तो अब छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि पिज़्ज़ा क्या चीज़ है। तो ये है कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। ये मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, सॉफ्ट और बड़ा ही अच्छा बना था। तो आप इस तरह बना के आप इनको, अच्छा इस तरह आप पका के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग करके आप किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख दें, और जब बच्चों को लंच बॉक्सेस में देना, तो फिर उसका तरीका क्या है, तवे के ऊपर हल्का सा आप आइस के 2-3 पीस डालें, और ये डालें, तवे को पहले आपने ग्रीस कर लेना। ठीक है, थोड़े से ऑयल से,
फिर आप डालें, ऊपर कवर दे दें उसी तरह जो ज़रा गहरा हो वो कवर दें और थोड़ी देर आप दम पे रखें। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और अच्छा बन जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और उसकी डो को भी आप करके तवे के ऊपर बना पका के आप सादी रोटियां उसकी बना के वो भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है कि मटेरियल आपका बना हो, जस्ट आपको एक ही दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी तो आपका बन जाएगा। आपने अगर ओवन ले सकते हैं ना तो आप, क्योंकि मैंने बहुत साल, मुझे शौक़ था बेकिंग का, तो मैंने बहुत साल ना बेकिंग इसी तरह की है कि मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। मैंने एक रफ़ देगची ली थी, उसके अंदर बजरी है ना जो जो घरों में बनाने घर बनते हैं तो वो डलती है, वो बजरी मैंने 2 किलो मंगा के एक ही दफ़ा मैंने उसको अच्छी तरह बॉयल करके सर्फ़ डाल के धो के बहुत अच्छी तरह फिर मैंने देगची के अंदर डाल के रख दिया था। जब मैंने बेकिंग करनी होती थी वो मैं देगची उसके ऊपर रख देती थी चूल्हे के ऊपर। पहले जब वो उसको मैं प्री हीट करती थी, फिर मैं अपनी बेकिंग कर लेती थी, अच्छी हो जाती है। लें जी, आप भी बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।